देश में पेट्रोल की टंकी अब सिर्फ ईंधन से नहीं बल्कि सियासत से भी भरती नजर आ रही है। E20 पेट्रोल को लेकर शुरू हुई बहस अब सड़क से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से राजनीति तक पहुंच चुकी है। E20 जनता पार्टी नाम से चल रहे अभियान ने केंद्र सरकार की एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि E20 पेट्रोल आखिर है क्या। E20 एक ऐसा पेट्रोल है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल होता है। सरकार ने तेल आयात कम करने, प्रदूषण घटाने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से इसे देश भर में लागू किया। अप्रैल 2025 से E20 को अधिकांश पेट्रोल पंपों पर मानक ईंधन के रूप में उपलब्ध कराया गया। लेकिन इस नीति के लागू होने के बाद कुछ वाहन मालिकों ने दावा किया कि E20 से उनकी गाड़ियों की माइलेज कम हो रही है और पुराने इंजन पर इसका असर पड़ सकता है। और इन्हीं आशंकाओं के आधार पर सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ, जो धीरे धीरे एक संगठित अभियान में बदल गया। हालांकि सरकार लगातार कहती रही कि E20 सुरक्षित है और इससे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा। अब इस विरोध को नया चेहरा मिला है। E20 जनता पार्टी के रूप में इस समूह की सबसे बड़ी मांग है कि लोगों को E20 के साथ साथ 100% सामान्य पेट्रोल खरीदने का विकल्प भी दिया जाए। आंदोलनकारी कहते हैं कि ईंधन चुनने का अधिकार उपभोक्ताओं के पास होना चाहिए, न कि सरकार के पास। और इस अभियान को उस समय और बल मिला जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन किया। उन्होंने E20 के खिलाफ देशव्यापी नेशनल टाउन हॉल आयोजित करने का ऐलान किया और कहा कि लाखों लोगों के हस्ताक्षर जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे। उनका आरोप है कि सरकार को जनता की चिंताओं का जवाब देना चाहिए और लोगों पर कोई नीति जबरन नहीं थोपनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि E20 के खिलाफ एक सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई ये साबित करके दिखाए कि केवल E20 इस्तेमाल करने से किसी वाहन का इंजन खराब हुआ है। और यही नहीं, नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित डीप फेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। उनका कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को गलत तरीके से E20 नीति से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है, जबकि इस नीति के निर्माण या क्रियान्वयन में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं रही। विशेषज्ञों का भी मानना है कि इथेनॉल मिश्रण का उद्देश्य भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और गन्ना किसानों को अतिरिक्त बाजार उपलब्ध कराना है। वहीं आलोचकों का कहना है कि सभी वाहन E20 के लिए समान रूप से उपयुक्त नहीं है और उपभोक्ताओं को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ईंधन चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और दिलचस्प बात यह है कि यह आंदोलन हाल के CJP आंदोलन की तर्ज पर उभरता दिखाई दे रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि सोशल मीडिया आधारित ऐसे अभियान अब सरकारी नीतियों पर जनमत बनाने का नया माध्यम बनते जा रहे हैं। फिलहाल E20 को लेकर बहस लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ सरकार इसे हरित ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, तो दूसरी तरफ विरोध करने वाले इसे उपभोक्ताओं की पसंद का मुद्दा बता रहे हैं। अब आने वाले दिनों में ये विवाद सिर्फ ईंधन नीति तक सीमित रहेगा या फिर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं।